हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऐसे क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे प्रीपोजिशंस के बारे में, लेकिन टाइम के प्रीपोजिशंस के बारे में। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको आज यहाँ पे 3 टर्म समझाऊंगी जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और लोग इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे 3 वर्ड्स के बारे में, 3 प्रीपोजिशंस के बारे में जो कि टाइम से रिलेटेड है। ओके सबसे फर्स्ट है फ्रॉम, दूसरा है सिंस एंड थर्ड है फॉर। ओके फ्रेंड्स, ये तीनों बहुत ही ज़्यादा टाइम रिलेटेड कॉन्सेप्ट को लेके इम्पॉर्टेंट है और इसे हम लोग कैसे यूज़ करेंगे चलिए हम लोग देखते हैं, जिससे नेक्स्ट आपको कभी भी ये 3 वर्ड के प्रीपोजिशंस को लेके कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोग 1 बाय 1 बात करते हैं। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं फ्रॉम की। ये किसी भी टाइम के स्टार्टिंग पॉइंट को दिखाता है। मीन्स हम लोग बोल सकते हैं डिनोट्स अ पॉइंट ऑफ टाइम स्टार्टिंग अ वर्ब। मतलब फ्रॉम जो वर्ड है वो स्पेशली किसी भी टाइम को जब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, हम लोग अभी एक एग्जांपल के तौर पे समझेंगे कि फ्रॉम कैसे वर्क करता है। फ्रेंड्स, आप लोगों को अच्छे से समझना है तो आप जो मैं लिख रही हूँ उसे नोट डाउन कर सकते हैं या फिर मैं आपको नोट्स दे दूँगी। अगर आपको नोट्स चाहिए तो अपनी मेल आईडी आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के दें। तो फ्रेंड्स, फ्रॉम जो है इट डिनोट्स अ पॉइंट ऑफ टाइम स्टार्टिंग अ वर्ब। कोई भी काम कब स्टार्ट हुआ तो उसका स्टार्टिंग टाइम जो है वो फ्रॉम से बताया जाता है। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल देखें, द क्लास विल बी गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 5 o'clock। मतलब कोई भी चीज़ कब स्टार्ट हो रहा है। लाइक द क्लास जो है, इस सेंटेंस का मतलब है क्लास स्टार्ट होने जा रहा है 5 बजे से। तो कोई भी चीज़ कब स्टार्ट होगी, जैसा कि हमने देखा, तो क्लास कितने बजे स्टार्ट होगी, क्लास स्टार्ट होगी 5 बजे। तो हमें ये याद रखना है कि फ्रॉम हम लोग कब यूज़ करते हैं, तो कोई भी काम डिनोट्स अ पॉइंट ऑफ टाइम स्टार्टिंग अ वर्ब। वर्ब का मतलब होता है काम। कोई भी काम कब स्टार्ट होगा उसका पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, उस काम को स्टार्ट होने का, ये बताता है फ्रॉम। ओके जैसे हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एक वर्ब है, द क्लास विल बी गोइंग टू स्टार्ट। क्लास स्टार्ट होने जाएगा, तो क्लास कितने बजे से स्टार्ट होने जाएगा, 5 बजे से। तो ये फ्रॉम वर्ड ये डिनोट करता है कि क्लास 5 बजे से स्टार्ट होने जा रहा है। मतलब किसी भी वर्ब का स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम की वो काम कितना बजे शुरू होगा वो दिखाता है फ्रॉम। तो आई होप आपको फ्रॉम वर्ड क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं हमारे 2 अलग वर्ड्स की तरफ। ओके फ्रेंड्स, सो ये जो वर्ड्स है सिंस एंड फॉर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। फ्रॉम तब भी क्लियर हो जाता है, लेकिन सिंस और फॉर में हमेशा लोग कंफ्यूज रहते हैं और बहुत बार गलत करके आते हैं। सिंस एंड फॉर दोनों सेम मतलब देता है। ओके दोनों में टाइम का पता चलता है, कोई भी टाइम के लिए ये प्रीपोजिशंस यूज़ होता है। तो दोनों अलग अलग क्यों है, पहले इसके पीछे का हम लोग रीज़न जानते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें याद रखना है सिंस जो है वो डेफिनेट टाइम के लिए यूज़ होता है और फॉर जो है वो इनडेफिनिट टाइम के लिए यूज़ होता है। अब ये डेफिनिट और इनडेफिनिट का मतलब क्या है हम लोग वो देखते हैं। डेफिनिट का मतलब यहाँ पे है कोई भी टाइम, कोई भी समय जिसका हमें पूरी तरीके से पता हो कि वह काम उसी दिन हुआ है। डेफिनेट आपको समय का पता हो कि कोई भी काम आपने सोमवार को किया है, या फिर कोई भी काम आपने ठीक 7 बजे किया है, या कोई भी काम आपने मई के महीने में किया है, या फिर उस समय रेनी डे था, समर सीज़न था। मतलब आपको एक्यूरेट पता है।
ये होता है डेफिनिट। और इनडेफिनिट में क्या होता है, इनडेफिनिट में आपको टाइम का ठीक से पता नहीं होता है। लाइक आपको ये पता होगा कि कुछ काम हुआ था लेकिन वो 2 दिन पहले, लेकिन ये 2 दिन पहले 2 डेज़ कब से कब तक है ये आपको पता नहीं है। या फिर कोई भी काम हुआ था 4 महीने पहले, तो 4 महीने पहले, या कोई भी काम होगा 4 महीने बाद, तो 4 महीने बाद कब से, यहाँ पे टाइम को लेके थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, जहाँ पे आपको डेफिनेट टाइम का पता नहीं रहता है। या फिर आप ऐसे कहें 10 साल, तो 10 साल कब से कब तक आपको ये पता नहीं है। आप ऐसे कहें 3 घंटे, आपको पता नहीं है। तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है डेफिनिट और इनडेफिनिट में। तो सिंस हम जब भी यूज़ करेंगे सेम पोजीशन पे दोनों यूज़ होता है, दोनों ही टाइम बताता है, लेकिन एक होता है डेफिनिट और एक होता है इनडेफिनिट। सिंस जो है वो डेफिनिट बताएगा, फॉर जो है वो इनडेफिनिट बताएगा। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, सो एक तरफ है सिंस और एक तरफ है फॉर। तो जैसा हमें पता है सिंस निश्चित समय के लिए यूज़ होता है और फॉर अनिश्चित समय के लिए इस्तेमाल होता है। सिंस में हमें समय निश्चित तौर से पता होता है और फॉर में समय हमें निश्चित तौर पर पता नहीं होता है। तो इसका कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। सिंस में मंडे हमें निश्चित पता है कि वार मंडे है, लेकिन फॉर में हम निश्चित नहीं है, हम अनिश्चित हैं कि 2 दिन, वो कोई भी वार हो सकता है। फिर सिंस में समय निश्चित है 7 o'clock, लेकिन फॉर में समय अनिश्चित है 3 hours। 3 hours कब से कितने ये हमें पता नहीं है। फिर है जून, यहाँ पे समय निश्चित है, जून का महीना है, और यहाँ पे समय अनिश्चित है 4 months, हमें पता नहीं है कब से कब तक। ओके, सो यहाँ पे निश्चित है और ये अनिश्चित है। जब भी हम इस टाइप का कुछ देखेंगे तो हमें ये समझ आ जाना चाहिए कि निश्चित है मतलब वहाँ पे सिंस यूज़ होगा और फॉर जो है वो अनिश्चित के लिए यूज़ होगा। और सिंस और फॉर जो है वो परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। स्पेशली जब हम इस टाइप के सेंटेंस देखते हैं तब ज़्यादा वहाँ पे सिंस एंड फॉर का यूज़ होता है। अब ये सेंटेंस क्या होते हैं, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो इसके लिए आप मेरी टेंस और वॉइस की वीडियोज़ ज़रूर देखें, आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो जिससे आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। ओके, सो अब हम लोग सिंस और फॉर के सेंटेंस देखते हैं जिससे आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो। सिंस का सेंटेंस है द बॉय हैज़ मिसिंग सिंस फ्राइडे। बॉय जो है वो फ्राइडे से मिसिंग है। यहाँ पे हमें एक निश्चित समय का पता है फ्राइडे, इसलिए यहाँ प्रीपोजिशन सिंस का हमने यूज़ किया। प्रीपोजिशन समय के पहले लग रहा है, ये समय है इसके पहले सिंस लग रहा है। ओके, अब हम देखते हैं फॉर। ओके, सो फॉर का सेंटेंस है द बॉय हैज़ मिसिंग फॉर 2 days। बॉय जो है वो 2 दिन से लापता है। यहाँ पे समय अनिश्चित है, यहाँ पे समय निश्चित है। यहाँ पे भी समय के पहले फॉर का यूज़ हुआ, ये भी टाइम कॉन्सेप्ट है, ये भी टाइम कॉन्सेप्ट है, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे हमें समय निश्चित पता है फ्राइडे, और यहाँ पे हमें समय अनिश्चित तौर पे पता है। ओके, यहाँ पे भी समय के पहले फॉर का यूज़ हुआ, यहाँ पे भी समय के पहले सिंस का यूज़ हुआ। तो यही डिफरेंस था सिंस और फॉर में। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप
ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और सिंस के बारे में और एक पॉइंट है फ्रेंड्स, अगर सेंटेंस में आपको लास्ट वर्ड दिखे तो हम इस बात पे श्योर हो जाते हैं कि सेंटेंस में सिंस ही यूज़ होगा। उस समय हमें ज़्यादा देखना नहीं पड़ता, हम श्योर हो जाते हैं। तो सेंटेंस में खोजना है लास्ट वर्ड। अगर लास्ट वर्ड हो तो इसका मतलब हमें पता है कि हमें सिंस ही लगाना है। ये आज का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको सिंस फॉर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप क्वेश्चंस चाहते हैं इसके ऊपर तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करें। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप अपनी मेल आईडी ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियोज़ डालूँ वो आप तक फटाफट पहुँच जाए।